राधे राधे गाइस। इस मकर संक्रांति पर हम धरती माता की कहानी सुनने का नियम ले सकते हैं। धरती माता की कहानी सुनने के लिए हमें एक कटोरी में थोड़ा अनाज लेकर एक चौकी पर मिट्टी के गणेश जी विराजमान करने होते हैं और फिर ज़मीन पर आसन बिछाकर हमें धरती माता की कहानी सुननी होती है। धरती माता की कहानी सुनने में हमें जो ध्रुवा घास होती है, जिसको हम दूब भी बोलते हैं, वो हाथ में लेकर ही कहानी सुननी पड़ती है। चलिए अब हम कथा सुनना प्रारंभ करते हैं। एक महिला थी, उनके एक बेटा और एक बेटी थी। वे महिला बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बहुत पूजा पाठ और भगवान की खूब भक्ति करती थी। पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उन महिला की तबीयत खराब होने लगी। तब उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अगर मेरे कुछ हो जाए तो तुम अपनी बहन का विवाह एक सुयोग्य वर देखकर कर देना। लड़का बिल्कुल तुम्हारी तरह होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए, जैसे तुम हो वैसा ही वह लड़का होना चाहिए। तो अब धीरे धीरे समय बीतता गया और वह महिला बूढ़ी हो गई और कुछ समय पश्चात वह महिला स्वर्गलोक सिधार गई। तब बेटे को अपनी माँ को दिया हुआ वचन याद आया। बेटा अपनी बहन के लिए सुयोग्य वर तलाशने लगा। बेटे ने हर जगह ढूंढ लिया, हर किसी लोगों से पूछ लिया, पर धार्मिक प्रवृत्ति वाला, सर्वगुण संपन्न, जिसमें किसी बात का कोई ऐब नहीं हो, कोई नशा नहीं करता हो, इस तरह का लड़का, किसी में कुछ गुण थे तो किसी में कुछ गुण थे, सर्वगुण संपन्न उसे कोई लड़का मिला ही नहीं। उसने आसपास के गांव में भी खूब खोजबीन कर ली। तब उस लड़के ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं जो माँ का वचन भी पूरा हो जाए और बहन का विवाह भी हो जाए। तब उसने अपनी बहन से स्वयं ही विवाह करने का निश्चय किया। तब उसने घर में बहुत सा सामान लाकर रख दिया। तब उसकी बहन ने पूछा, भैया आप इतना सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब उसकी बहन जैसे ही बाहर गई, तब उसे गांव वालों से पता चला कि मेरा भाई मुझसे ही शादी कर रहा है। तब बहन ने फिर घर आकर अपने भाई से पूछा, भाई क्या ये बात सही है कि तुम मुझसे विवाह कर रहे हो? पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन तुरंत ही समझ गई और वह जोर जोर से रोने लगी और उसने एक चप्पल पहनी और चुंदड़ी ओढ़ी और जंगल की ओर दौड़ते दौड़ते चली गई। तब जंगल में कई लोग गाय चरा रहे थे, वो उसके गांव के लोग ही थे। उन्होंने उस लड़की को पहचान लिया। तब उन्होंने उससे रुकने के लिए कहा और उससे कारण पूछा। उसने रोते रोते कुछ नहीं बताया और वे आगे दौड़ती हुई चली गई। और जैसे ही वह आगे जंगल में पहुंची तो वह रोते रोते धरती माता से प्रार्थना करने लगी, हे धरती माता, मुझे अपने अंदर संभाल लो, मेरा भाई मुझसे विवाह करने जा रहा है, यह तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ऐसा अनर्थ होने से बचाओ। धरती माता जोर जोर से रोने बिलखने लगी। तब इतने में ही पीछे से उस लड़की का भाई था, वो जैसे उसे पता चला बहन जंगल की ओर चली गई, वो भी उसने उन लोगों से अपनी बहन के विषय में पूछा। तब उन्होंने सारी बात बताई और इतने में ही धरती माता फट गई और वो लड़की उसके अंदर समाने लगी। तब जैसे उसका भाई वहाँ पहुँचा, उसके भाई ने कहा, बहन ये क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पर धरती माता के अंदर वह लड़की समाती ही जा रही थी। तब उस लड़के ने उसको पकड़ने की कोशिश की। तब उसके हाथ में लड़की के बाल आ गए और उस लड़के की बहन थी, उसके बाल ही से ये ध्रुवा घास बनी हुई है। इसलिए धरती माता की कहानी में
ध्रुवा घास लेकर ही कहानी सुनना अति आवश्यक है। अब हम आपको बताते हैं कि धरती माता की कहानी का उज्जवल हमें कैसे करना होता है। धरती माता की कहानी का उज्जवल करने के लिए हमें 4 कटोरी में 4 तरह के अनाज लेने होते हैं। फिर हमें हरे रंग की चुनरी या हरे रंग की साड़ी लेनी होती है, चप्पल लेना होता है, लोटा लेना होता है और थोड़ी मिठाई, श्रृंगार का सामान। और कहा जाता है दान हमेशा जोड़े में ही करना चाहिए, तो हमें पैंट शर्ट लेने चाहिए और हाथ में ध्रुवा घास लेकर पल्लू में थोड़ा सा पानी लेकर हम उस पर हाथ फेरकर यह दक्षिणा अपनी सासू माँ को या पंडिताइन को दे सकते हैं।